कि उनका मेरे प्रति जो प्रेम है और बढ़ेगा। तो भगवान ने क्या किया, माता यशोदा ने जब उनको बोला मुंह खोलो, तो भगवान ने अपने मुंह में क्या दिखाया माता यशोदा को, पूरा ब्रह्मांड देखा माता यशोदा ने। तो डर गई कि अरे ये मेरा कान्हा है या ये कोई देवी देवता है या कोई ऐसा विशेष अद्भुत पर्सनालिटी है, व्यक्तित्व है। अब कृष्ण ने क्यों की थी वो लीला, वो क्या चाहते थे कि माता यशोदा का प्रेम और बढ़े, लेकिन क्या हो गया, या प्रेम घट के ऐश्वर्य में आ गया, आदर भाव रिस्पेक्ट में आ गया। कृष्ण का ये तो उल्टा पड़ गया। तो अब कृष्ण ने सोचा कि कुछ ऐसी लीला करनी पड़ेगी जिससे माता यशोदा को पूरा विश्वास हो जाए कि ये मेरा कान्हा ही नन्हा सा कान्हा है जो मेरे ऊपर ही आश्रित है, मेरे ऊपर डिपेंडेंट है। तो कृष्ण ने फिर ये उखल बंधन लीला की। उनको लगा कि अगर माता यशोदा ने मुझे बांध दिया तो उनको पूरा विश्वास हो जाएगा कि मैं कोई ऐसा कोई अद्भुत पर्सनालिटी व्यक्तित्व नहीं हूँ, मैं उन्हीं का कान्हा हूँ। फिर एक कारण, एक और जो महत्वपूर्ण शिक्षा जीव गोस्वामी वर्णन करते हैं वो ये है कि इस लीला में हम देखेंगे माता यशोदा जब कृष्ण को बांध रही थी तो हर बारी जो रस्सी है कितनी कम पड़ती थी, 2 उंगली। आप कह सकते हैं 2 उंगली क्यों, 5 उंगली भी छोटी पड़ सकती थी, 1 उंगली भी छोटी पड़ सकती थी, 1 फुट भी छोटी पड़ सकती थी, ऐसा क्यों 2 उंगली। इसके पीछे भी कई सारे कारण बताए गए हैं, लेकिन एक जो सबसे महत्वपूर्ण कारण बताते हैं आचार्यगण वो ये बताते हैं कि इससे हमें जो शिक्षा मिलती है कि जो 2 उंगली सिग्निफाई करता है किस चीज को, एक हमारे प्रयास को और दूसरा कृष्ण की कृपा को। कि हम कोई भी कार्य जब करते हैं अगर उसमें हमारा प्रयास नहीं होगा, अगर हमारा प्रयास नहीं होगा तो वो कार्य कभी पूरा नहीं होगा। लेकिन खाली प्रयास से क्या पूरा हो जाएगा हमारा कार्य, नहीं। उस प्रयास के साथ साथ क्या चाहिए, कृष्ण की कृपा भी चाहिए। कृष्ण की कृपा मिलती कैसे है, हमारे प्रयास से। माता यशोदा कृष्ण को जब बांधने गई तो सुबह से लेके शाम हो गया, सुबह से लेके शाम हो गया, रस्सियों का ढेर लग गया, पूरे गोकुलवासी वहां एकत्रित हो गए, लेकिन माता यशोदा बांध नहीं पा रही थी कृष्ण को। अंततः जब उनके शरीर से पसीना, सर से पसीना टपकने लगा और वो बहुत परेशान हो गई, तब जाके कृष्ण ने क्या किया, अपने आप को बांधने का स्वीकार किया। उसी प्रकार से हम कई बार भक्ति में जब जुड़ते हैं, भक्ति के कार्यों को करते हैं, तो थोड़े समय बाद हमें लगता है कि अरे मुझसे होगा नहीं, मैं कर नहीं सकता, मेरा मन नहीं लगता, मेरा ध्यान नहीं लगता, मुझसे नियम टूट जाते हैं, मैं रेगुलर जप नहीं कर पा रहा, तो क्या छोड़ो, लेट इट बी। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर माता यशोदा ने छोड़ दिया होता, सोचिए सुबह ब्रह्म मुहूर्त से लगी हुई थी, दोपहर में छोड़ दिया होता कि चलो नहीं बंधेगा कृष्ण, तो कृष्ण को मान पाती, लगी रही लगी रही लगी रही शाम तक, उस समय तक जब तक कृष्ण बंद नहीं है। उसी प्रकार से हमें भक्ति में पूरा प्रयास करना है। तो कब तक प्रयास करना है, जब तक कृष्ण की कृपा मिलना है, छोड़ना नहीं है, लगे रहेंगे। और वो लगे कैसे रहेंगे हम, जब भक्तों के संग में रहेंगे। तो भक्तों के संग में रह के और हमें भक्ति में लगे रहना है, प्रयास करते रहना है। जब ये करेंगे तो अंततः कृष्ण की कृपा हमें मिलेगी ही मिलेगी। क्योंकि कृष्ण ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनके पास कृपा का भंडार है। एक व्यक्ति होता है जिसके पास सब कुछ होता है लेकिन वो कई बार देना नहीं चाहता, या कई बार होता है वो दे नहीं पाता। बट कृष्ण ऐसे व्यक्तित्व है जिनके पास भंडार है, वो देना भी चाहते हैं, हरि बोल, और वो दे भी सकते हैं। तो बस हमें प्रयास करना है, अपना प्रयास करना है, कृष्ण को प्रभावित करना है, कृष्ण को अपने और आकर्षित करना है कि कृष्ण देखो मैं प्रयास कर रहा हूँ, हो सकता है मैं फेल होता हूँ। जैसे एक छोटा बच्चा है, चलने का प्रयास करता है, कई बार गिरता है, लेकिन अगर वो ये सोच ले कि मैं तो गिर जाता हूँ, चोट लग जाती है, मैं चलूंगा ही नहीं, तो कभी नहीं चल पाएगा। इसी प्रकार से भक्ति में हमें पूरा प्रयास करना है, अनवरत लगे रहना है, और आपका ये प्रयास देख के कृष्ण की कृपा आपकी तरफ आकर्षित होगी। तो अभी हम सब मिलकर ये दामोदर अष्टकम भजन गाएंगे, और दामोदर अष्टकम भजन गाने के बाद आप सब भक्तों के लिए दीप की व्यवस्था होगी। ठीक है, तो आप सब भक्तों के लिए प्रभु करे कि और कीर्तन करने का मौका है सबके लिए। तो अभी थोड़ी देर कीर्तन और करेंगे हम लोग, फिर उसके बाद दामोदर अष्टकम गाएंगे और फिर उसके बाद दीपदान करेंगे। हरे कृष्ण।